सत में विराजित उस परम तत्व को कोटि कोटि नमन। स्वाध्याय का आज का जो मेरे विचार से मतलब मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि किस तरह से स्वाध्याय किया जाए। हम जो बुक पढ़ते हैं या हम कुछ सुनते हैं तो उसके माध्यम से जो अमल हम कर रहे हैं, जो हम अपने आप में उतार रहे हैं, उसके ऊपर स्वाध्याय किया जाए। लेकिन मुझे एक बहुत दिनों से कुछ ऐसा चल रहा था कि जो मैं पढ़ रही हूँ या मैं कुछ सुनती हूँ तो उस पे चिंतन करना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और मैं अपने मन को समझाने लगी कि ए मन, तू क्या कर रहा है। क्योंकि क्या होता है कि हम है ना अपने किसी शायर ने कहा भी है कि कभी कभी यूं ही अपने मन को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। तो क्या होता है कि हम कुछ बातें या हम पढ़ते हैं तो हम दूसरों को तो समझा देते हैं, परंतु अपने ऊपर उसको अनुभव नहीं करते हैं, अपने ऊपर अमल नहीं करते हैं। तो मन को जब तक हम नहीं समझाएंगे यानी अपने आप में वह चिंतन नहीं लाएंगे तो हम कोई भी स्वाध्याय या हम कोई भी बात को अपने जीवन में उतार ही नहीं पाएंगे, जब तक आप अपने मन को नहीं समझा पाते हो। इसी बात पर मेरा मन किया कि मैं अपने मन को ही अब समझाऊं और चिंतन करूं। किस विषय पर चिंतन करूं? अधिकतर क्या होता है कि हम रोज प्राय सभी लोग मोबाइल में व्हाट्सएप चलाते हैं और आपके मित्र मंडली या रिश्तेदार या कोई भी आपको बहुत अच्छे मैसेज भी देते हैं। कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हम चिंतन कर सकते हैं, अपने जीवन में हम उसको उतार सकते हैं। या हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो बुक में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसे वाक्य रहते हैं कि जिस पर चिंतन करना अच्छा रहता हैगा कि और वो हमारे जीवन में लाभदायक होता है। आप देखना कि कभी-कभी हम ना आपस में बात करते हैं, तो उसकी सामने वाले की कोई बात ऐसी रहती है कि जो हमको बहुत प्रभावित कर जाती है और हम सोचते हैं कि ये जीवन में हम भी लागू करें, तो मेरा जीवन भी बहुत आगे बढ़ सकता है या सफल हो सकता है। कैसे सफल हो सकता है? क्योंकि हम अपने जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं और सबका लक्ष्य जीवन का होता ही है। परमात्मा ने मनुष्य का जीवन एक लक्ष्य के लिए दिया है कि तू मुझको समझ। उद्देश्य यही है कि परमात्मा को समझो। परंतु हम इस संसार में आकर, ये भौतिक जगत में आकर, इस शरीर को जब हम अपना मानने लगे कि मैं और मेरे सारे जो आसपास है वो मेरे हैं, मेरे मेरे करते करते हम मेरे में ही खो गए हैं और हम सही उद्देश्य को भूल गए हैं। तो उस उद्देश्य को ना भूलें, क्योंकि निश्चित है कि जो ध्यान मार्ग में चल रहे हैं वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही चल रहे हैं, तो वो तो नहीं भूलें। लेकिन फिर भी हम जब ध्यान में बैठते हैं तभी तक हमारा मन परमात्मा तक रहता है। इसके बाद जो हम दिनचर्या अपनाते हैं, हम कहाँ भूल जाते हैं, कैसे भूल जाते हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट मिलते हैं, क्या कुछ ऐसी बातें होती घर परिवार में, बाहर, मोबाइल में, कि उसको अपना कर हम अपने उस पर चिंतन कर सकते हैं। आपको हमें ज्यादा चिंतन नहीं करना है। आप 10 मिनट का आंखें बंद कर उस बात पर चिंतन करो, तो आपको जीवन जीने की एक नजरिया पता चलता है। वही बात आज, हाँ, आज से मैं करना चाहती हूँ कि किस तरह से हम अपना चिंतन कर सकते हैं। ये चिंतन मैं अपने मन को बता रही हूँ कि हे मन, अब तू इस बात पे चिंतन कर। कहते हैं कि मीरा ने अपने मन को समझाया था। उसने दुनिया को नहीं समझाया था, उसने अपने मन से बात करी थी। उसने अपने मन को बात करके जब बात करी या अपने मन को समझाया, अपने मन में अनुभव किया, तो कृष्ण सामने प्रस्तुत हो जाते थे। सूरदास जी अपने मन को समझाते थे तो उन्हें बाल कृष्ण रूप का दर्शन होता था। तो यानी मन को समझाना है, मन में चिंतन करना है, तभी जाके हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उस परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, उसकी अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। आज सुबह जब मैं सबसे पहले
व्हाट्सएप मैंने खोला अपने एक मित्र का, तो उन्होंने मुझे मतलब उनके व्हाट्सएप पर मुझे एक बहुत अच्छी लाइन उन्होंने भेजी थी और लिखा था कि जीव सुधरने पर जीवन सुधरता है और जीव बिगड़ने पर जीवन बिगड़ता है। हालांकि ये बात सब जानते हैं कि जीव सुधरने पर जीवन सुधरता है, क्योंकि सब क्यों जानते हैं, क्योंकि हम अनेक बार इस बात को जान चुके हैं कि हम अच्छा भोजन करेंगे, आहार शुद्ध रखेंगे, तो हमारे जीवन में वह लाभदायक होगा। जानते सब हैं, करते भी हैं, लेकिन क्या होता है कि हम रोज नहाते क्यों हैं? क्यों नहाते हैं अपन? क्या जरूरत है? अपन एक बार नहा लिए तो अपन को अब दूसरे दिन नहाना जरूरी है? जब आप कोई खेल खेलते हो या कोई परिश्रम करते हो तो आप पसीने से तरबतर हो जाते हो और आपकी इच्छा होती है कि मैं तुरंत नहा लूं। ऐसा लग रहा है कि नहा लूं, साफ कर लूं, तो हम नहाते हैं। तो क्यों नहाते हैं? अपनी इस शरीर की सफाई के लिए। तो इस शरीर की सफाई के लिए जब हम स्नान करते हैं तो क्या मन की सफाई के लिए हम चिंतन नहीं करेंगे? हम बार बार चिंतन करेंगे। कोई भी विषय हो, बार बार हम उस चीज को सुन चुके हैं, लेकिन हर बार उस पर अगर हम चिंतन करें ना, बार बार इस चीज को हम अपने मन को बताए कि ये मन, तुझे ये चीज नहीं खानी है, ये मन तू ललचा मत, तो हमारा जीवन सुधरेगा, बिगड़ेगा नहीं। क्योंकि बहुत अच्छा, जब मैंने ये बात पढ़ी तो मुझे वाकई में ऐसा लगा, क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी चीज से दूर हो जाते हैं ना, तो हम उस पर फिर से वापस आ जाते हैं। जैसे कि मीठा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, सबको पता है, लेकिन हम रोज इस बात को बताएं ना, नहीं मीठा ज्यादा नहीं खाना है, तो हम थोड़ा सा ही मीठा खाएंगे। लेकिन जब हम ये बात पे आ जाते हैं कि नहीं यार, थोड़ा बहुत तो चल जाता है और चल जाता है, तो एक लड्डू की जगह 4 लड्डू खा लेते हैं, जैसा मैं कर लेती हूँ। तो उस बात पे मुझे ये लगा कि नहीं, मेरा जीभ सुधर नहीं रही है, बिगड़ रही है। तो जीभ सुधरेगी तभी तो जीवन सुधरेगा। इस पे मैंने सुबह ही चिंतन किया, और जब चिंतन किया तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे जीवन में जीभ जब मेरी बिगड़ रही थी, तो उसके कारण मैं अपने जीवन को सुचारू रूप से नहीं चला पा रही थी। यानी कि मेरी जो आत्म चिंतन हो रहा था ना, वो उसमें क्यों मुझे विघ्न आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि यदि हमारी जीभ सुधर जाती है, हम सात्विक भोजन करते हैं, हम आहार शुद्ध रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे मन में सात्विक गुणों की उत्पन्न होते हैं। यानी इतने सात्विक गुण आते हैं, और इन सात्विक गुणों के कारण हम सहन शक्ति बढ़ती, हमारी धैर्य बढ़ता, हमारा ऐसे गुणों का विकास हो जाता है। और अंत में हमारी क्या होती है? बुद्धि सुधरती है। जब हमारी बुद्धि सुधरती है ना, तो परमात्मा में मन अधिक लगता है। तो ये कितनी छोटी सी बात है कि जो आहार है वह सही होना चाहिए, और ये आहार हमारी जीभ के कारण होता है। हम जीभ के अनुसार चलते हैं, यानी इंद्रिय के अनुसार जब चलते हैं ना, तो हमारा मन भटक जाता है, हम मन को काबू नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े संतों ने कहा है कि देखो, जब तक आप अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित नहीं करोगे, तब तक आप एक सीढ़ी परमात्मा के लिए नहीं चढ़ पाओगे। बहुत छोटी सी बात है कि हमें जीभ पर नियंत्रण करना है, जीभ नहीं बिगाड़नी है। और जीभ दो प्रकार से बिगड़ती है, सब जानते हैं। एक तो खाने पर, और दूसरी बोलने पर। वाणी भी जीभ से ही होती है। यदि हम मीठा बोलते हैं तो आपको मतलब जितना आप अच्छा बोलोगे, कम बोलोगे, मौन रहोगे, तो भी आप में सात्विक गुणों का विकास होगा। आप बहुत उच्च आगे यानी उच्चतर बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। जितना हम चाहते हैं कि परमात्मा हमसे बातें करें, जैसे मीराबाई सोचती थी, मीराबाई के साथ होता था, सूरदास के साथ होता था, कुंभन दास के साथ होता था। कुंभन दास जी इतने महान संत थे कि उन्होंने अपनी जीभ पर ऐसा कंट्रोल किया था कि उनके साथ परमात्मा उनकी गोदी पर बैठकर खेलते थे। तो क्या हम विचार नहीं कर सकते ऐसा? क्यों मन तू विचार नहीं कर सकता ऐसा कि सोचा कभी कि वो संत क्यों परमात्मा को प्राप्त कर लिए? क्या था? क्या उन्होंने उन्होंने भी तो भगवान से बातें करी, उन्होंने भी तो भगवान के दर्शन पाए, वे भी तो परमात्मा में विलीन हुए।
तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? हम क्यों नहीं ये काम कर सकते हैं? तो ए मन, तेरे को ये समझना है कि किस तरह से अपने जीवन को सुधारना है। तो सबसे पहले अपनी जीभ को सुधारो, और जीभ यदि तुम्हारी सुधर गई तो निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन सुधरेगा। इस बात पर जब मैं चिंतन कर रही थी तो मुझे याद आया कि महाभारत के समय विदुर जी जो थे, जो क्या कहते हैं, धृष्टराज के जो 3 पुत्र थे, है ना, उनके उसमें दासी पुत्र जो विदुर थे, वह सिर्फ भाजी खाते थे। 12 वर्ष तक उन्होंने भाजी का सेवन किया था। कोई अन्न नहीं, मतलब अन्न सात्विक लेते थे, पर वह भाजी, उबली हुई भाजी खाते थे। उबली का मतलब सात्विक रूप से। तो जब ये बात मुझे समझ में आई कि विदुर ने इतने अपने जीव को कंट्रोल किया, तो भगवान उनके घर स्वयं आए। और जब वो स्वयं आए तो विदुरानी जी ने भगवान के दर्शन पाके अपने सुध बुध खो दी थी। यानी भगवान जब सामने आ गए तो क्या याद रहेगा आपको कि क्या हूं मैं? आप अपनी पहचान खुद भूल जाओगे। तो विदुरानी ने उनको केले के छिलके खिलाए थे और भगवान ने प्रेम से खाए थे। तो विदुर जी ने कितनी बड़ी तप किया अपने जीव को संभाल कर, जीव को सुधार कर, सात्विक भोजन अर्पण करके। तो वो जो सात्विक भोजन उन्होंने जब ग्रहण किया, यानी पुराने समय से साधु संत हमें ये बताते आ रहे हैं कि किस तरह से जीवन को सुधारना, तो अपनी जीव को सुधारो। अब इस जीव को यदि आपने सुधार लिया तो आपका जीवन सुधरेगा ही। और जब वो जीव सुधरेगा, जीवन सुधरेगा, और परमात्मा के दर्शन होंगे। तो हे मन, तू सुन, आज से तेरे को अपनी जीव को सुधारना है। और इस बात पे बार बार ये चेतावनी देनी है, जब भी तुझे नजर आए कि नहीं, हमें अपना जीवन सुधारना है। और इस सुधरे हुए जीवन से निश्चित रूप से तेरे को भगवान के चरणों में शरण अवश्य मिलेगी। तो ऐसे ही मेरे मन में यही विचार आया कि कई व्हाट्सएप पर कई जगह ऐसे सुविचार लिखे रहते हैं, अनमोल वचन लिखे रहते हैं, हमको दिए जाते हैं, तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं दिए जाते हैं। उस पर चिंतन करो तो जीवन अवश्य सुधरेगा। और चिंतन कहते हैं कि भगवान हमेशा बोलते हैं, बड़े बड़े संतों ने भी कहा है कि आप किसी भी बात पर, विषय पर चिंतन करें तो वो हमारे अनुभव में आते हैं। लेकिन हम चिंतन नहीं कर पाते हैं। हम इतनी दिनचर्या हमारी व्यस्त हो गई है, तो दिनचर्या को व्यस्त में भी यदि हम 10 मिनट का समय निकाल कर किसी विषय पर 10 मिनट का भी हम चिंतन करते हैं तो हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो इन्हीं शब्दों के द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी जी मैम, बिल्कुल सही बात कही आपने। और कोई बात करना चाहता है तो अनम्यूट करके बात कर सकते जी। आत्मवंदन मैम, मुक्ता मैम, वेलकम बैक। आत्मवंदन। मैं बहुत दिनों में आई हूँ क्योंकि मेरा रूटीन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था दिन का। अब ड्यूटी चेंज हुई है, तभी मैंने प्रिया मैम को और सर को बोला, नहीं अब मैं स्वाध्याय के लिए रेडी हूँ क्योंकि अब मैं दिन निकाल सकती हूँ। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा हैगा, क्योंकि ग्रुप में हम कुछ स्वाध्याय करते हैं तो एनर्जी भी खूब मिलती है, ये भी बात सही है। और एक दूसरे के विचार सुनने को मिलते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है ना? तो अच्छी बात है। तो अब वो उल्टा हो गया है, मॉर्निंग का समय खत्म हो गया, डे का मिल गया मुझे, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप सबके भी विचार अब मुझे सुनने को मिलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, भगवान से यही प्रार्थना है हम सबकी। थैंक यू सो मच वापस आने के लिए। हम मिस कर रहे हैं वो ग्रुप जो हमारा आफ्टरनून ग्रुप हुआ करता था। सही बात है, हम भी मिस करते हैं, आप सबको मिस करते हैं, और अब सबको वापस लेकर भी आएंगे। ऐसे जी करेंगे। बिल्कुल। जरूर। तो अच्छी अच्छी टॉपिक है। जो जिस टॉपिक पे आपने टच किया वो लाइन भी बहुत अच्छा है, जीभ को कंट्रोल, क्या जुबान जीभ जीभ सुधरेगी तो जीवन सुधरेगा। सुधरेगा, करेक्ट। ये बहुत मतलब अ, भौतिक लेवल पे भी है इसमें मैसेज, और एक आध्यात्मिक तौर पे भी
बहुत डीप मैसेज है, तो बहुत अच्छे से आपने बताया, सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद। चलिए। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, सॉरी सॉरी प्रिया, सॉरी आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। नहीं मतलब है ना, मुझे लगा था कि हम बाकी में बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, आसपास भी सुनते हैं, बातें सुनते हैं, देखते हैं। आप है ना टीवी में भी देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट रहते हैं कि जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। पढ़ने के लिए नहीं होता है। क्यों लोग बाग इतने व्हाट्सएप भेजते हैं मैसेज, क्या सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि गुड मॉर्निंग? वो गुड मॉर्निंग में मैंने जब है ना बहुत दिनों से मैं इस चीज को समझ रही थी कि इसमें बहुत बड़ी बातें छुपी हुई हैं। हम अगर उस पर चिंतन करें ना, समझें, ज्यादा समय नहीं देना है, सिर्फ 10 मिनट भी अगर हम आंख बंद करके उसको समझे ना, तो यही चिंतन ही तो कहते हैं कि चिंतन करो तो परमात्मा के दर्शन होंगे। तो ये चिंतन करना आवश्यक है। तो बस मुझे ये लगा कि इस पे करना चाहिए। तो शुरुआत करिए, देखिए क्या होता है आगे। और एनलाइटेंड होंगे आप, और हम भी साथ में। कोई बात नहीं। मतलब वही, मतलब मुझे तो वही मैसेज मिला है कि कोई भी हम टॉपिक सुनते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो उस पर थोड़ा चिंतन मनन करना चाहिए ताकि हमें कुछ सुधार आ सके। आ सके वही तो। मैं है ना, जब मैंने सुबह से पढ़ा, मैं रियल कह रही हूँ, मैं सुबह से पढ़ा, और मैं जब किचन में गई ना पढ़ने के बाद चिंतन करने, मैंने बोला नहीं जीव, तू आज से है ना काम ऐसा नहीं करेगी। आज से तेरा काम नहीं है, मेरा काम है। ये मन तुझे सुधरना है। बस मन को इतना अच्छा लगा, बार बार है ना वो, मतलब जितनी बार मैंने ऐसे बोला, मुझे क्या लगा कि मैं परमात्मा से जुड़ गई। जितनी बार मैंने ऐसे बोला, मुझे लगा नहीं, मैं परमात्मा से जुड़ गई। तो इतना अच्छा लगा मुझे। तो हम ऐसे कोशिश करेंगे आगे, नए नए टॉपिक पे जो भी आएगा तो वो तो तुरंत आएगा, तुरंत अपन उस पर बात करेंगे जैसा भी होगा। और जरूरी नहीं कि मैं बात कर रही हूँ, इस बारे में आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि है ना, क्योंकि सबके विचार अलग अलग हैं और बहुत अच्छे रहते हैं। वो विचार हम भी अपना सकते हैं, तो हमारे लिए भी लाभदायक है कि नहीं? तो अपन इसी तरह से बात करेंगे और सबको जोड़ेंगे और सबको फिर से वापस लेकर आएंगे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वही बात है कि जिद पर कंट्रोल करना थोड़ा कठिन तो है लेकिन ऐसे बहुत मुश्किल भी नहीं है कि हम कर ही नहीं पाएंगे। थोड़ा खुद पे कंट्रोल होना थोड़ा जरूरी है। हाँ, ये मतलब देखिए, एक बात, इस बात पे मैंने जब विचार किया कि मैं, आपने शायद नाम सुना होगा प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के। तो उनका मैंने एक बार सत्संग सुन रही थी, तो वो कह रहे थे कि जब हम मार्केट जाते हैं, और मार्केट जाते हैं तो क्या होता है, बहुत तेज भूख लगती है हमको। भूख लग जाएगी, जैसे हम मार्केट में जा रहे हैं, हमें भूख लग रही है, हमें ऐसा लग रहा है कुछ खा लिया जाए, कुछ खा लिया जाए। तो आप देखना, जब हम बाजार का खाते हैं ना, तो उस दिन आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा किसी भी काम में। काम में मतलब आप अगर कुछ पढ़ना चाहो, परमात्मा से संबंधित कुछ काम करना चाहो, यहाँ तक कि आप अगर शाम को है ना भगवान के स्मृति में भी बैठते हो ना, स्मरण में, तब भी नहीं लगेगा। ये मैंने नोटिस किया उस बात को, उस प्रवचन को सुन के फिर मुझे नोटिस किया। और उनका मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि अगर आपको भूख लगती है ना, तो आप अपने पर्स में चने डाल के जाइए, चने रख लीजिए। आपको भूख लगती है, थोड़ा बहुत लगता है, आप चने खा लीजिए, मूंगफली डाल लीजिए अपने घर की सिकी हुई, अपने घर का आप थोड़ा बहुत खा लीजिए। और घर आके आप तुरंत, आपको बहुत तेज भूख लगती है, आपको कोई चीज मत बनाइए, आप मोटे मोटे 2 पराठे बनाइए और अचार साथ खा लीजिए या दही साथ खा लो। आपको देखना वो आनंद आएगा ना, वो जो आनंद आपको बाजार में नहीं आता। क्योंकि हम उस मार्ग में जब चल रहे हैं ना, तो वाकई में वो, और जब मैंने इस चीज को अपनाया तो मुझे बहुत आनंद आने लगा। मैं वाकई में वो चीज करने लगी। जब कहीं जाती हूँ तो मैं अपने पर्स में चने ही रख के ले जाती हूँ, मूंगफली रख के ले जाती हूँ। और ऐसे, तो मुझे अपने आप में, जब मैंने उस चीज को अपनाया ना, तो मुझे बहुत आनंद आने लगा। तो मैंने कहा यार, ये तो सच है। मतलब अगर कोई बड़ा कह रहा है, कोई विद्वान कह रहा है, कोई संत कह रहा है, तो उसकी बात में दम है, उसकी बात सत्य है। और जब घर आके वो 2 पराठे, जैसी भूख लगती है, हाथ पैर धोए और अपन ने 2 पराठे उससे मोटे मोटे भी बना लिए मैंने, और अचार साथ भी खाया ना, मुझे इतनी संतुष्टि हुई उन्हें, ऐसे लगता है जैसे तृप्ति हो गई है वाकई में। तो ये अपना कर तो बहुत अच्छा लगा। तो हमको
जब हम अगर हम इस लाइन में हैं और हम कुछ लोगों को सुन रहे हैं, तो अपनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और अपनाएंगे तो बाकी में जीवन सुधरेगा, सुधरेगा ही ऐसे। तो सबका धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा है बात करके भी, सबको देख के भी अच्छा लग रहा है, और आगे बढ़ते जाएंगे जैसा होता जाएगा।